हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपनी स्टूडेंट चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th गणित का जो चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण का एक मोस्ट वांटेड रिपीटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके 2025 एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, इस प्रश्न को अच्छे से समझ लिया, तो आपके 4 नंबर आज ही पक्के हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट वांटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 के एग्जाम में आया, 23 में, 22 में, 19 में और 18 में प्रश्न आ चुका है और ये मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यदि आपने कर लिया तो आपका 4 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। इस क्वेश्चन को मैं एकदम आराम से समझाऊंगा बाबू, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और यदि आप 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको यदि मैथ का, सामाजिक विज्ञान का, साइंस का अनुसार में सेट करना है तो आपके लिए चैनल प्लेलिस्ट बन गया है। जाकर सभी सेट को आराम से देखिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कर रहा है कि द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x प्लस 8 √3 = 0 के मूल ज्ञात करना है। मूल मतलब शून्य ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे एकदम ध्यान समझिएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ। ठीक है, √3x² माइनस 11x प्लस 8 √3 = 0। इसे क्या करना है, आपको मूल ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करना, ध्यान समझिएगा। कुछ नहीं करते, ध्यान समझिए क्या करते हैं। जो अंतिम वाला पद होता है बाबू, जो अंतिम वाला आपका पद होता है, जो अंतिम वाला आपका क्या होता है, पद होता है, इसका गुणा हम x² के आगे जो भी होता है उससे गुणा कराते हैं। ठीक है, जो अंतिम वाला पद होगा उससे गुणा किस में कराएंगे, x² के आगे जो भी होगा उससे कराएंगे। हमेशा जब भी इस तरह का सवाल आपको मिलेगा तो जो अंत में होगा, ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं लगा, एक्स वाई कुछ नहीं लगा होगा। ठीक है, देखिए इसके साथ एक्स लगा है, इसके साथ एक्स लगा है, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं लगा, तो जिसके साथ कुछ नहीं लगा होगा उसका गुणा हम किससे कराते हैं, x² के आगे जो भी होता है उससे कराते हैं। तो 8 √3 का गुणा √3 में कराएंगे तो क्या होगा, √3 का गुणा √3 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 3 कितना हो जाएगा, 24। ठीक, √3 के गुणा √3 में कराते क्या होगा, 3 होता है और 8 के बीच में जैसे चिन्ह गुणा का, तो 8 3 के 24। ठीक, उसी तरह √2 का गुणा यदि √2 में कराएंगे तो आपको मिलता है 2। √4 के गुणा √4 में कराएंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक, उसी तरह √3 का गुणा √3 में कराएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और 8 का गुणा 3 में कराएंगे तो 8 3 के 24। ठीक, इन दोनों को गुणा कराते हैं। अब इन दोनों को गुणा करने पर जो मिलता है उसको दो भागों में तोड़ते हैं। कितने भागों में तोड़ते हैं, दो भागों में तोड़ते हैं। और इस प्रकार तोड़ते हैं कि इनको, ये दोनों का जो अंक है इनका गुणा करने पर 24 मिले, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है ना, तो जोड़ने पर क्या मिले, माइनस का 11 मिले। क्या मिले, 11। इसको दो भागों में ऐसे तोड़िए, जिनको गुणा करने पर तो 24 मिल जाए, लेकिन जोड़ने पर क्या मिले, 11 मिले। तो कोई ऐसे दो अंक बताइए कि जिनको गुणा करने पर 24 मिले और जोड़ने पर 11 मिले। ठीक, सोचिए, सोच कर आपको बताना। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या होगा। 8 और 3, 8 3 के 24 और 8 3 11। ठीक, मिल गया दो अंक। अब इसको लिखते कैसे, तो ध्यान समझिएगा। पहला पद को हमेशा सेम लिखते हैं, जैसा वैसे उतार दीजिए। अब इसी को बस तोड़ना है, इसी को तोड़ना है। क्या तोड़ेंगे, इसको लिखेंगे 8 और 3x माइनस का 8x माइनस का 3x। देखिएगा 8x और 3x जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 11x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसको मैंने तोड़ दिया, इसको भी सेम टू सेम उतार दीजिए, इक्वल टू 0। पहला और अंतिम को सेम टू सेम उतारते हैं हमेशा, और बीच वाले को तोड़ देते हैं। ठीक ना, तोड़ते कैसे यहाँ पर मैंने बताया है। ठीक है, अब क्या कीजिए, आपको यहाँ पर 4 पद दिखाई दे रहे हैं। कितने पद दिखाई दे रहे हैं, 4 पद। इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए और इन दोनों में से कुछ कॉमन लीजिए। ठीक, हमेशा कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x बाहर निकाल लीजिए। तो जब यहाँ से x निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, √3x, √3x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर x का स्क्वायर है। ठीक, तो एक x बाहर आ गया, अभी एक x बचा है। यहाँ आपका बचेगा बस माइनस का 8 बचेगा। ठीक, x बाहर आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन देखिए इन दोनों में √3 क्या है, इन दोनों में √3 क्या है, कॉमन है। माइनस कॉमन लीजिए और √3 कॉमन लीजिए। क्यों, देखिए ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मैं 3 को चाहूँ तो √3 गुणा √3 लिख सकता नहीं, लिख सकता हूँ, क्योंकि जब √3 गुणा √3 में कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 3। तो इसीलिए मैंने 3 को मैंने √3 लिख लिया है, जिसमें से एक √3 बाहर ले लिया है।
तो अंदर क्या बचेगा, √3x, और यहाँ से √3x चला गया है, √3 चला गया तो यहाँ बचेगा 8 = 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये वाला पद देखिए दोनों में सेम दिखाई देने लगा, तो यदि जब भी सेम दिखाई देते इसका मतलब आपका सही है। यदि ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने गलती किया है। ठीक, तो इन दोनों को एक बार लिख लीजिए, 2 बार है तो एक बार लिखिए, और इन दोनों को एक बार लिख लीजिए जो कॉमन लिए है, x - √3 को = 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखिए, एक बार इसको 0 के बराबर रखिए। ठीक है, तो √3x - 8 = 0 और x - √3 = 0। ठीक, ये हो गया। यहाँ से x का मान निकालिए, क्योंकि हमको x का मूल्य तो ज्ञात करना है, तो x का मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा √3x, ये माइनस हो जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस का, यहाँ से किस में गुणा में दीजिए, किस में भाग में, तो x = 8/√3। ठीक, पहला हो गया, और यहाँ पे x क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 मूल हो गए। आपसे मूल ही पूछा था, मूल ज्ञात कीजिए। तो x² मतलब अधिकतम घात क्या है, इस समीकरण का अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो इसके 2 मूल निकलेंगे। यदि x का मतलब यहाँ इस समीकरण का अधिकतम घात 3 होता है तो 3 मूल निकलते हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने क्या किया, द्विघात समीकरण का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने एकदम आराम से कराया बाबू, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। मात्र 7 मिनट का वीडियो आपका 4 नंबर पका करके चला गया। ठीक है, एक बार मैं समझाता हूँ क्या किया मैंने। जब भी आपको इस तरह का सवाल मिल जाए एग्जाम में, तो क्या करना है कि जो अंतिम पद होगा जिसके साथ कोई x, y, z कुछ भी नहीं लगा होता है, ठीक है, तो उसका गुणा किस में कराते हैं, x² का जो भी गुणांक होता है, मतलब आगे जो होगा उससे गुणा कराएंगे। गुणा कराने के बाद आपको 24 मिला है। अब हमेशा जो मिले, गुणा कराने पर जो मिलता है उसको 2 भागों में तोड़ते हैं। इस प्रकार तोड़ते हैं कि गुणा करने पर यही वाला मिले, और अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा तो जोड़कर 11 लाना है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा तो घटाकर 11 लाना है। ठीक है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह है तो जोड़कर 11 लाना है। तो 8 और 3 क्या होगा, 11। देखिएगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 8 3 क्या हो जाएगा, 11, तो जोड़कर लाया कि नहीं लाया है। ठीक है, तो वही किया। अब इन दोनों में से कॉमन निकाला, इन दोनों में से कॉमन निकाला, और जो कॉमन जो देखिए कॉमन ऐसे निकालते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों क्या बने, सेम बने। सेम बन गया, इसको एक बार लिख लिया, जो कॉमन लिया उसको एक बार लिख लिया, एक बार इसको 0 के बराबर रखा है, एक बार इसको 0 के बराबर रखा है। ठीक, यहाँ से x का मान निकाल लिया, यहाँ से x का मान निकाल लिया, आपका 2 मूल निकल गए। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो आपका 4 नंबर पक्का हो गया। यदि आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आएगा बाबू, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।